तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। इन 2 महीनों में काफी कुछ हुआ। आरोप प्रत्यारोप लगे, विवादास्पद टिप्पणियां हुई, हिंसा भी हुई और बॉर्डर पर किलाबंदी भी। आइए नजर डालते हैं आंदोलन के सिलसिलेवार घटनाक्रम पर। 26 नवंबर, दिल्ली चलो आंदोलन। पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। दिल्ली के लिए निकले किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली पहुंच गए और बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। 1 दिसंबर, सरकार के साथ हुई 2 बैठकें। केंद्र ने किसानों को बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। पंजाब के 32 किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई ये मीटिंग करीब 3 घंटे चली। पहले दौर की इस बातचीत में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित कर मामले का हल निकालने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने सिरे से नकार दिया। इसी दिन दूसरे दौर की वार्ता शाम 7 बजे हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 3 दिसंबर, सरकार का दिया खाना किसानों ने नहीं खाया। तीसरे दौर की वार्ता में 40 किसान नेता शामिल थे। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में किसानों ने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं खाया। ये बैठक भी बेनतीजा रही। इसी तरह लगातार सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और फिर 8 दिसंबर, भारत बंद का आह्वान। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद आयोजित किया। इसका आंशिक असर रहा। बंद का ज्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा में देखा गया। उसी शाम गृह मंत्री अमित शाह और किसान प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई, जो सफल नहीं हो पाई। 10 दिसंबर, किसान आंदोलन और पोस्टर वार। 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस। इस दिन किसान आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। 15 दिसंबर, पीएम मोदी ने कच्छ के किसानों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ दौरे के बीच यहां किसानों से बातचीत की। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब दूध लेने का ठेका होता है तो क्या ठेकेदार गाय भी ले जाता है। उन्होंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी। 17 दिसंबर, सीएम केजरीवाल ने फाड़ी कृषि कानूनों की प्रतियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के पटल पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी। विधानसभा में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए और इसी के साथ आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ किसानों के समर्थन में आ गई। 30 दिसंबर, छठे दौर की बातचीत। सरकार और किसान नेताओं के बीच छठे दौर की बातचीत हुई, जो कुछ हद तक सुर्खियों में रही। इसमें केंद्र ने पराली जलाने से संबंधित अध्यादेश में किसानों के खिलाफ एक्शन न लेने और प्रस्तावित बिजली संशोधन कानून को लागू न करने पर सहमति जताई। 12 जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और एक कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने कमेटी से दोनों पक्षों को सुनकर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। 21 जनवरी, 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव। 10वें दौर की वार्ता के दौरान सरकार ने 1.5 साल तक तीनों कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये वार्ता भी असफल रही। 26 जनवरी, लाल किला कांड। किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। निर्धारित रूट्स का पालन न करने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इसी बीच कुछ उपद्रवियों का एक गुट लाल किला परिसर में दाखिल हो गया और अपना झंडा फहरा दिया। 27 जनवरी, कमजोर पड़ा आंदोलन। लाल किला परिसर में जो उपद्रव हुआ, उसके बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आया। कुछ किसान संगठनों ने आंदोलन से हाथ पीछे खींच लिए। 28 जनवरी, जब छलके राकेश टिकैत के आंसू। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का रोते हुए एक वीडियो सामने आया। राकेश टिकैत के इन आंसुओं ने खलबली मचा दी। वापस लौट रहे किसानों में आंदोलन के लिए एक नई ऊर्जा देखने को मिली। किसान भारी संख्या में बॉर्डर्स पर पहुंचने लगे और कमजोर पड़ते आंदोलन को फिर मजबूती मिली। 1 फरवरी, बजट में किसानों के लिए ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले कहा, सरकार किसानों के लिए समर्पित है। अहम घोषणा ये कि एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया। 4 फरवरी,
गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा विपक्ष। 10 पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी को भी प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने की इजाजत नहीं दी और उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। वहीं आंदोलनकारियों का मानना है कि केंद्रीय बजट में किसानों की अनदेखी की गई है। विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे में वो 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम 3 घंटे का होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में चक्का जाम की स्थिति नहीं होगी। फिर भी दिल्ली पुलिस बॉर्डर्स पर मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।